हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951 में। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसे मूल संविधान कहा जाता है। अब इस मूल संविधान में किसी भी तरीके का अगर कोई परिवर्तन किया जाए, चाहे वो एक शब्द में ही परिवर्तन क्यों ना हो, उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। दोस्तों, ध्यान में रखिए, जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और जिस भी देश के संविधान में जो जो अच्छी बातें थी, उसको प्रेरित होकर हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक वैसे ही एक DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो याद रखिए कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दोस्तों, याद रखिए, हमारे संविधान के भाग 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368, 368। और इसी में बताया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रावधान क्या है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भाग 20। पिछला क्वेश्चन में हमने देखा ही था कि भाग 20 में जो एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। अच्छा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है। जैसे कि राज्य में राज्य की विधायिका होती है ना, विधायिका संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। दोस्तों, संविधान में संशोधन ऐसे ही नहीं किया जा सकता कि कभी भी मन हुआ और कभी भी संविधान को बदल दिया गया। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिए, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, फिर ये विधेयक पास होकर बनता है अधिनियम, और तब जाकर संविधान में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये विधेयक अधिनियम में बदलता कैसे है? देखिए, जो हमारी संसद होती है, उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो ये विधेयक या तो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है या तो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदन से पास होना चाहिए। दोनों सदन से विधेयक पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है ना, तब जाकर वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। और तब हम मानेंगे कि हाँ, अब संविधान में वो चीज बदल दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन से, मतलब लोकसभा से भी पहल की जा सकती है और राज्यसभा से भी पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। दोस्तों याद रखिए 1951 में बहुत सारे अनुच्छेद को परिवर्तित किया गया, जैसे कि आर्टिकल 15, 19, आर्टिकल 85, आर्टिकल 31 का क्लॉज ए, आर्टिकल 31 का क्लॉज बी, और एक अनुसूची, एक शेड्यूल में भी ऐड किया गया था, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा 1951 में। देखिए दोस्तों, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। अगर आप वर्तमान की बात करो तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, मतलब कि 9, 10, 11 और 12 इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। क्लियर है? तो ये जो 9वीं अनुसूची थी उसको कब जोड़ा गया? 1951 में। कौन से संशोधन के द्वारा? पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्लियर है? अब दोस्तों एक चीज और समझिए जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 9वीं अनुसूची क्या है। देखिए हमारे देश में कानून बनाने का काम करती है केंद्र में पार्लियामेंट, संसद। अब संसद जो कानून बना रही है वो सही है या नहीं, कहीं ये असंवैधानिक तो नहीं है, ये देखने का काम करती है न्यायपालिका, हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये जो शक्ति होती है ना न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट की, कि वो संसद द्वारा बनाए हुए कानून की समीक्षा कर सके, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। ये शब्द याद कर लिए क्योंकि ये संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, न्यायिक समीक्षा। इंग्लिश में बोला जाता है इसको जुडिशियल रिव्यू। तो क्या होता है, इस देश की सरकार ने एक प्रावधान किया था, 9वीं अनुसूची बनाया। 9वीं अनुसूची में क्या होगा, संसद जो भी कानून बनाएगा अगर वो उस कानून को 9वीं अनुसूची में रख देता है तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है ना वो खत्म हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का दखल अंदाजी नहीं कर सकता उस कानून पर कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। क्लियर है? इसलिए 9वीं अनुसूची में जितने भी कानूनों को रखा गया है उसमें न्यायपालिका किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अब दोस्तों याद रखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में ये कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में हर वो भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है मतदान करने का अधिकार रखता है। पहले जो है ना 18 वर्ष नहीं था, पहले 21 वर्ष था। फिर अमेंडमेंट किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 और इस 21 वर्ष को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों क्यों 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान में इतना परिवर्तन कर दिया गया कि वो अपने आप में ही एक मिनी संविधान लगता है, एक छोटा सा संविधान लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में बदलाव किया गया, फिर 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया, और मैं आपको बता देती हूँ टोटल 53 आर्टिकल्स, 53 अनुच्छेदों में अलग अलग टाइप के बदलाव किए गए हैं। तो इन सबको अगर हम एक मिलाएंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप में ही एक छोटा सा संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र NCR बना है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत जो दिल्ली है उसका नाम बदलकर किया गया दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र। क्लियर है?
और इस संशोधन के तहत संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा, कौन सा? 239 239 ए। इस आर्टिकल को भी जोड़ा गया जो इसी से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं। विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। दोस्तों, ये दल बदल पर प्रतिबंध क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टी का व्यक्ति है, ये लोकसभा के चुनाव में खड़ा है, ये लोकसभा का चुनाव जीत भी जाता है, पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी का मान लेते हैं। ये चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गया, तो यही है दल बदल विरोधी कानून। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो चुनाव जीतने के बाद जो है कोई अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो शामिल हुआ तो वो जो एमपी बना है ना, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का वो सदस्य बना है, वो सदस्यता उसकी समाप्त हो गई। और ये कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और ये भी याद रखिए दोस्तों, इससे संविधान में हमें एक और अनुसूची प्राप्त हुई, वो थी 10वीं। 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केवल संसद। दोस्तों, बात केवल मौलिक अधिकार की नहीं है, पूरे संविधान में किसी भी तरीके का अगर कोई परिवर्तन करना हो ना, वो केवल संसद कर सकता है। राज्य की विधायिका के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर राज्य की विधानसभा के पास कुछ रोल होता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखना संविधान में संशोधन या उसके किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति जो है वो संसद के पास है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत। दोस्तों, बात है सितंबर 1958 की। क्या हुआ था उस समय? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? फिरोज शाह। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत जो बेड़ूबाड़ी था उसका 50% हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और 50% हिस्सा जो है वो भारत के पास रहा। क्लियर है? और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था, और वो कौन सा संशोधन था? 9वां संविधान संशोधन 1960। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 1956 के तहत क्या हुआ दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 520 कर दी गई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या हुआ? ये जो 520 सदस्य संख्या ना, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 545। क्लियर? तो ये 520 कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये जो 31वां संविधान संशोधन 1973 में इस 520 की संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 545। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। देखिए दोस्तों, अभी अगर आप वर्तमान की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज क्या है जजेस की? 65 ईयर। और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर। ये अभी वर्तमान की बात है। हाई कोर्ट में हमेशा से 62 वर्ष नहीं था रिटायरमेंट की एज, पहले था ये 60। इसको बढ़ाकर 62 किया गया कौन से अधिनियम के तहत? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर।
किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्ष, जिसको सेक्युलर बोला जाता है, समाजवाद, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी, ये शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और दोस्तों इस 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक नया भाग ऐड हुआ, वो था भाग 4A। ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें ए से लेकर जे तक के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य। क्लियर? लेकिन अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, जे के बाद के, इसको कब ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर में। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। देखिए दोस्तों, हमारे मूल संविधान में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही था। फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और इस 5 वर्ष को कर दिया गया 6 वर्ष। फिर से संविधान संशोधन किया गया 44वां, और इस 6 वर्ष को वापस कर दिया 5 वर्ष। तो पहले 5 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 5 वर्ष। तो अभी वर्तमान में 5 वर्ष है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में है भाग 3, जिसको बोला जाता है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब देखो, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, उन सबको बोला जाता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब आपको याद रखना है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज F, ये था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हटा दिया गया भाग 3 से, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300 क्लॉज A। ठीक है, आर्टिकल 300A। मतलब जो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब वो बनकर रह गया एक कानूनी अधिकार। और ये कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1989। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो 21 वर्ष की आयु को घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। ये डिटेल में हम पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। कैसे? देखिए समझिए। पहला जो तरीका है वो है साधारण बहुमत का तरीका। मतलब सदन में जितने भी सदस्य हैं और जितने वोट दे रहे हैं, उसका 50% लोग अगर वोट कर दे तो फिर वो जो है साधारण बहुमत का तरीका हो जाएगा। अब जो दूसरा और तीसरा तरीका है ना, वो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में बताया गया है। उसमें हम दूसरा तरीका और तीसरा तरीका को पढ़ते हैं। ये जो पहला तरीका है ये अनुच्छेद 368 में नहीं है। दूसरा तरीका में क्या है? विशेष बहुमत।
देखिए यहाँ पर तो 50% था, मतलब 1/2। यहाँ पर 2/3 लोग उपस्थित हों और वोट देने वाले हों, तब जाकर विशेष बहुमत प्राप्त होता है। और तीसरा तरीका में क्या होता है, 2/3 लोग प्रेजेंट एंड वोट, उपस्थित हों और वोट दे रहे हों, साथ में राज्य की जो विधानसभा होती है ना, तो 50% राज्यों के विधानसभा जो है जब अपना समर्थन देती है, तब जाकर ये तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम पास होता है। क्लियर? तो 3 तरीके होते हैं, जिसमें 2 तरीका, दूसरा और तीसरा तरीका आर्टिकल 368 में बताया गया, और पहला तरीका ये बहुत ही साधारण सा तरीका है, ये आर्टिकल 368 में नहीं बताया गया है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब देखिए दोस्तों, जब मूल संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देती हूँ कि वो 7 मौलिक अधिकार कौन थे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो अपना छठवा है ना, ये छठवा क्या है, संपत्ति का अधिकार, और सातवां क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो टोटल कितने हैं? 7। तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ये जो छठवां नंबर का है ना, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 ही तो मौलिक अधिकार बचे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और देखिए दोस्तों, इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग था वो? भाग 9, पंचायत। क्लियर है? और कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो आर्टिकल 243, 243 से लेकर 243 ओ, और साथ ही साथ एक नया अनुसूची भी जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची थी वो? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये सारे प्रावधान किए गए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट याद रख लीजिए। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला इस देश का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायत की व्यवस्था की गई थी पहली बार देश में। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई? अभी हमने देखा था दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत जो 520 जो संख्या थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 545। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 3 है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। जब भी इन दोनों के मध्य जैसे विवाद हो जाए कि फंडामेंटल राइट को चुने या डीपीएसपी को, तो प्राथमिकता जो है वो डीपीएसपी को दी जाएगी। और ये बात बताया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत सारे चेंज कर दिए गए संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर क्या है?
ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको पता ही है ना, मैंने बताया ना, मूल संविधान में तो 5 वर्ष था, 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसको 6 वर्ष कर दिया गया। फिर वापस 44वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष को 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष, तो वो तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत। और याद रखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का 24वां राज्य बनकर तैयार हुआ। कौन से अधिनियम के तहत? 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया? यह भी हमने देखा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 69। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात यह आती कि ये मूल ढांचा क्या होता है, तो मूल ढांचा की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट केस टू केस डिसाइड करता है कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आएगा। क्लियर है? तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन बिना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। दोस्तों, इस संशोधन के पहले क्या होता था कि जो आपातकाल लगता था वो पूरे देश में लग जाता था। तो इसमें सुधार किया गया और बोला गया कि पूरे देश में भी लग सकता है या देश के कुछ भाग में भी लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर पूरे देश में लग गया आपातकाल और कोई एक स्टेट है या उस कोई पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर अब शांति व्यवस्था कायम हो गई है, तो उस जगह से जो है आपातकाल को हटाया जा सकता है। और ये सारी बातें कहाँ बोली गई? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत बोली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के तहत। दोस्तों, वैसे बोला जा रहा है कि 2026 है ना, 2026 के बाद अभी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ने कहा है कि जो लोकसभा में सीट्स हैं अभी 543, इसको बढ़ाकर अब लगभग 1000 कर दो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वैसे भी अब पूरे विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेटेड कंट्री हम बन चुके हैं, तो लोकसभा के सदस्य भी तो बढ़ने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत। दोस्तों, याद रखिएगा, जो ब्रिटिश भारत था ना, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय असम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ये सब शामिल थे। अब तो सभी अलग अलग स्टेट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। दोस्तों, एक चीज ना आप याद में रखिए,
35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को सबसे पहले एक सह राज्य के रूप में जोड़ा गया। सह राज्य मतलब ये अपना देश खुद हैंडल करेगा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर सिक्किम में कोई अटैक होता है तो इंडिया जो है अपनी आर्मी भेजेगी। फिर 1 साल जो है सिक्किम सह राज्य के रूप में रहा, उसको अच्छा लगा, फिर बाद में फिर एक और अमेंडमेंट किया गया अगले साल 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और इसको भारत में पूर्ण राज्य के रूप में मिला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। दोस्तों, आपातकाल लगाने के लिए जो अशांति का आधार था उसको हटा दिया गया, अब बोला गया केवल सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह में क्या होता है, जैसे कि अपने देश के अंदर ही लोग बिल्कुल हथियार पकड़कर एक दूसरे का खून खराबा करने लग जाएं, एक दूसरे पर गोली चलाने लग जाएं, उसी कंडीशन पर जो है आपातकाल लगाया जाएगा। एक तो लगाया जाता है युद्ध के कारण, दूसरा है बाहरी आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये 3 ही ग्राउंड बनते हैं आपातकाल लगाने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन और द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत क्या किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया और जो दमन और द्वीप है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कौन सा अधिनियम था वो? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9। क्या है भाग 9? पंचायत। आर्टिकल कौन सा है? 243 से लेकर 243 ओ जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वैसे याद रखिए 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया जिसमें पंचायतों के पास शक्ति होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 11वां। वैसे दोस्तों याद रखिए ये जो संयुक्त बैठक है ना, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में बुलाया गया है और इसको बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कब करता है? देखिए बिल पास कहाँ कहाँ होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब मान लेते हैं कि बिल एक सदन में पास हुआ और दूसरे सदन में अटक गया, तब जाकर बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लेकिन बुलाता कौन है इसको? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर अब। किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। और इसके तहत संविधान में एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A। याद रखिएगा, इसमें SC/ST को नौकरी में प्रमोशन के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर में। इसके पहले कितना था? 18 था, फिर 4 जोड़ दिया गया, तो अब कितना हो गया है? 22। वैसे हमारे मूल संविधान में 14 जो है भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल थी, अभी वर्तमान में 22 हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। देखिए दोस्तों 3 तरह के टैक्स होते हैं GST में। एक होता है SGST, स्टेट GST, और दूसरा होता है UT GST। UT GST का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूनियन टेरिटरी। तीसरा होता है
CGST, CGST मतलब सेंट्रल GST, और लास्ट होता है IGST। IGST में क्या होता है? इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या होता है GST का? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 105वां। दोस्तों याद रखिए इसके बारे में आप, ये क्या होता है ये देखिए। भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? रामनाथ कोविंद। 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना उस टाइम पे 2021 में। इसमें क्या हुआ? राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उनको निर्दिष्ट करने का अधिकार देता गया। मतलब कि कौन सा जो है लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उसकी एक लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। दोस्तों इसके तहत ना संविधान में एक आर्टिकल भी जुड़ा, और वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 21A। ये एक मौलिक अधिकार है जिसमें क्या होता है, जो राज्य होती है चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो प्रावधान करेगी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। अब दोस्तों याद रखिए ये क्या बोल रहे हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसके लिए बताया है हमारे आर्टिकल 338A में। ये किसके लिए है? ये एसटी के लिए है। अगर मैं एससी की बात करूं तो उसके लिए भी है राष्ट्रीय आयोग, और वो किस में बताया गया है? आर्टिकल 338 में। क्लियर है? और ओबीसी के लिए भी एक आयोग है, और वो किस में बताया है? आर्टिकल 338B में। क्लियर? तो एससी के लिए 338 में, एसटी के लिए 338A में, और ओबीसी के लिए 338B में। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। 99वां संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। दोस्तों ये जो है जजों की नियुक्ति से संबंध है। किसके जज? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। दोस्तों याद रखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है? किसकी सलाह से करता है? सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? और इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत। दोस्तों ध्यान में रखिए ये जो SC ST और ये जो आंग्ल समुदाय के लोगों के लिए जो आरक्षण है, ये कहाँ के आरक्षण की बात की जा रही है? ये लोकसभा और विधानसभा में जो सीट होती है ना, उनके आरक्षण की बात की जा रही है। और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और अब तक ये 10 साल के लिए बढ़ाया ही जा रहा है। अभी फिर से एक संविधान संशोधन किया गया 104 संविधान संशोधन कब किया गया? ये 2019 में। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2030 तक। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जो है मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में पांडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है पांडुचेरी को किस रूप में जोड़ा गया? यूनियन टेरिटरी के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट पर
आधारित है या किस रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर एक्चुअली में पूरा 42वां संविधान संशोधन नहीं किया गया है, केवल मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य है ना हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 ए से लेकर जे तक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन ये भी संविधान संशोधन किया तो गया ही है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो है ये शक्ति प्रदान की गई। किसको? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। दोस्तों, ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का भाग 4 है, जिस आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल हैं। बाद में और भी सब आर्टिकल को ऐड किया गया, जैसे कि मैं बताऊं आर्टिकल 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 43 क्लॉज ए और आर्टिकल 48 क्लॉज ए, ये सब जो है अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। ठीक है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मिजोरम की स्थापना कब हुई, उसका दिनांक क्या है, तो याद रखिए वो हुई है 20 फरवरी 1987 को। और मिजोरम कौन से नंबर का राज्य बना है? ये 23वां नंबर का राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये सभी अभी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? और इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, इससे ये विधेयक पास होना चाहिए तो जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसका 50% लोग अगर वोट दे देते हैं इस सदन से भी, इस सदन से भी, फिर जाता है ये राष्ट्रपति के पास और यहाँ से भी अगर पास हो जाए, राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर जाए, तो फिर जो है किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। तो साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। 50% को हम बोलते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? नए राज्यों के निर्माण हेतु। इसके बारे में हमें एक तो आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बताया गया है। वैसे नए राज्य के निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2010 से। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूरा डेट पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। इस डेट से जो है क्या लागू हो गया था हमारा शिक्षा का अधिकार, 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसमें क्या किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति जो है ना, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, कि जो संसद ने कानून बनाया है वो सही है या गलत है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पूरे पावर को ही खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के। तो ये कौन से संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली और उनका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है?
सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। देखिए दोस्तों, जो सेवा कर होता है इसकी वसूली कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन जो वितरण होगा ये केंद्र की सरकार में भी होगा और राज्य की सरकार में भी होगा। तो ये जो प्रावधान किया गया था ना, वो 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत क्या हुआ? असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 338 बी में। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया हमें संविधान के अनुच्छेद 338 बी में। और ये जो संवैधानिक दर्जा है वो कौन से अधिनियम के तहत मिला है? 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो भूमि सुधार कानून है उसको सीधा डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में। और जब भी कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार खत्म हो जाता है, फिर न्यायालय उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। तो ये कब किया गया? ये 1951 में पहला संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा संविधान संशोधन 1952 के तहत। दोस्तों, इसमें यह बताया गया कि एक प्रतिनिधि जो है वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। दोस्तों, कम से कम ये तो देख लेते हैं कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में बनके तैयार हुए। जैसे कि है ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरला। और देखेंगे अपन तो मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 14 राज्य जो हैं वो शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। दोस्तों, यदि हम विधान परिषद की बात करें तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्य हैं, केवल 6 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद है। वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और है हमारे पास कर्नाटका। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो इन विधान परिषद में सदस्य की जो संख्या है, इन राज्यों में जो विधानसभा की सदस्य की संख्या है उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। दोस्तों याद रखिए, ये जो 27% आरक्षण दिया गया, ये एक्चुअली में मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया। मंडल आयोग, ये आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि 29% आरक्षण दिया जाए, लेकिन 29% तो नहीं दिया गया, 27% आरक्षण जो है जरूर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1206। तो 14 अगस्त 2007 को जो संशोधन किया गया, उसके पश्चात अब अनुसूचित जातियों में जातियों की संख्या कितनी है? 1206 पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे यहाँ लोकसभा की अगर वर्तमान सीटों की बात करें तो वो है 543। अगर हम इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 82। तो जो मंत्रियों की संख्या ना, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या वो 82 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब दोस्तों इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। सवाल ये आता है कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन में ये बोला गया कि बिल्कुल बाध्य है, राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद बोलेगा। बाद में फिर इसमें परिवर्तन किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, और ये बोला गया मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगा, एक बार राष्ट्रपति उस सलाह को लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह भेजेगा तो अब राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता, अब वो बाध्य हो जाएगा। तो पहली बार में तो बाध्य नहीं होगा, तो हम लेटेस्ट को मानेंगे ना, 44th को मानेंगे, ठीक है। तो एक बार ही, पहली बार में तो वो बाध्य नहीं होता है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को समझिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो ये बिल्कुल बाध्यता की बात कही गई थी 42वां संविधान संशोधन में, एक बार भी वो लौटा नहीं सकता, स्पष्ट रूप से ये बाध्य है। क्लियर हो रहा है? ये स्पष्ट रूप से बाध्य है, तो ये 42वां संविधान संशोधन में कहा गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ये सारे आर्टिकल में चेंज कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 क को जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। कौन सा संविधान है दोस्तों? 13वां संविधान। अब देखिए दोस्तों, 371 का क जो है वो नागालैंड के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र के बारे में बताता है। 371 का जो बी है वो असम के बारे में बताएगा। 371 का जो सी है
वो मणिपुर के बारे में बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आप याद रखना 371 का जो है वो नागालैंड के प्रशासन से संबंधित कुछ प्रावधान के बारे में बताता है। और ये कौन से संशोधन के तहत ऐड हुआ है? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत इन सभी जगहों पर विधानसभा की व्यवस्था की गई। किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठन के लिए किसको शक्ति प्रदान करना था दोस्तों? संसद को शक्ति प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्य कौन कौन से असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। दोस्तों ये जो 2 संघीय क्षेत्र है, 2 यूनियन टेरिटरी मिजोरम और मणिपुर, अब ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 20 फरवरी 1987 को। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 53rd, ठीक है। और ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसको कब मिला है? सेम डेट 20 फरवरी 1987 को। लेकिन याद रखिए ये 55वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सेम डेट में ही मिला है, बस जो अमेंडमेंट था ना वो एक के बाद एक आया और बीच में कोई दूसरा आ गया था। क्लियर है? अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नाप तौल, वन और जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखिए दोस्तों, राज्य सूची उनमें ये विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधायिका को होता है। समवर्ती सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य की विधायिका दोनों को होता है। तो अब ये जो सब्जेक्ट दिए गए ना, शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, इसमें राज्य की विधायिका तो कानून बना ही सकती है, संसद भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को कब्जे में करना है तो वह कानून के तहत किया जाएगा, बाकायदा मुआवजा देकर। क्लियर है? एकदम गैर कानूनी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं कर सकती है सरकार। विधि के प्राधिकार के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय और मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ई 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। इसी के तहत ही तो दिल्ली का नाम जो है वो क्या बदल कर हुआ, कमेंट में बताइए, अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत।
दोस्तों आपको पता ही होगा ना कि ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन आते हैं। एक तो आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि इलेक्टेड एमपीस, नॉमिनेटेड नहीं, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित एमपीस। और कौन होते हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए। कौन, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, नॉमिनेटेड मनोनीत नहीं। क्लियर है। तो ये जो दिल्ली और पौंडुचेरी, ये भी तो यूनियन टेरिटरी है, तो इन विधानसभा के जो एमएलए हैं उनको निर्वाचक मंडल में शामिल कब किया गया था, 1992 में 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत। दोस्तों याद रखिए, इसी के तहत संविधान में एक नया भाग भी ऐड किया गया, वो था भाग 9A। क्या है इसमें, नगर पालिकाएं। और साथ ही साथ संविधान में एक अनुसूची भी ऐड की गई, 12वीं अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची में कुल 11 विषय रखे गए जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन का हक होगा नगर पालिकाओं को। और ये सारा काम कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों की गठन की व्यवस्था की गई है। और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 75वां संविधान संशोधन 1994 के तहत जो है किराएदार और मकान मालिक के विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों में किसकी स्थापना की गई है, ट्रिब्यूनल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लेकिन याद रखिए, वापस भेजने का अधिकार केवल एक ही बार है। अगर मंत्रिपरिषद फिर से वही एडवाइस देगा ना, फिर राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत। दोस्तों क्या हुआ था ना, इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो SC और ST में प्रमोशन में जो आरक्षण दिया गया था उसको निरस्त कर दिया था। बाद में फिर से संसद ने एक संशोधन किया और बाद में इसको ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। दोस्तों ये जो भूमि सुधार कानून को अब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, मतलब अब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्या ये किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 80वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% की सीमा से बाहर कर दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 81वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया, जो SC और ST हैं उनके लिए जो आरक्षित बकाया होता है, जो बैकलॉग सीटें होती है, उसको 50% की सीमा से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 82वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा। कौन सा है दोस्तों सही आंसर, ऑप्शन सी,
82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू। क्या किया गया है यहाँ पर, आपको पता ही होगा ना कि SC और ST के जो कट ऑफ होते हैं उनमें छूट दी जाती है जनरल की तुलना में। तो ये जो छूट का प्रावधान दिया गया है वो 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किस प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 के तहत जो है वर्जित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जनगणना जो है, अब ये जो अभी 2001 है ना, उस टाइम पर 1991 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये जो दल बदल है और मंत्रियों की संख्या है इस पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है। और इसके तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ठीक है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामले के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति को समाप्त की गई? और इसका सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत। और दोस्तों ये जो बिहार में था ना आदिवासी मंत्री, ST मंत्री, इसको हटाकर कहाँ पर कर दिया गया? जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ पर होता है आदिवासी मामले के मंत्री। ठीक है, बिहार का हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई? और इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया? और इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलकर इसको रद्द कर दिया गया कि ये तो असंवैधानिक है, और इसी पर आजकल बहुत ज़्यादा बहस भी चल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। और दोस्तों याद रखिए 162 जो स्थल हैं इनमें से कुछ को बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ को भारत, मतलब ऐसे आदान प्रदान किया गया है। टोटल 162 साइट्स हैं जिसको एक्सचेंज किया गया है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। और ये कौन सी अधिनियम के तहत किया गया है? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत। दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले रही हूँ आपसे। हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन ये है कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। बहुत ही आसान सा ये सवाल है। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इसको आप नोट कर लें। यहाँ पर 2022, 2023
के करेंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट की पेड PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपका अपना कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम अपने अगले 100 क्वेश्चंस के साथ।